Good morning, student. Class 6, chapter number 6, page new questions and ideas, page number 43, spread of Buddhism. In previous lecture, we will discuss about Buddhism, teaching of Buddhism, Noble Eightfold Path or Arya Ashtamarg, and their eightfold paths: right view of faith, right beliefs, right speech, right action, right living, right endeavor, right recollection, and right meditation. Okay, now we will discuss about spread of Buddhism. Buddha taught in the language that could be understood by the common people, that is प्राकृत. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जब जैनिज्म पढ़ रहे थे तब हमने यही देखा था, महावीर जो थे वो भी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे ताकि कॉमन पीपल को बहुत अच्छे से उनकी जो टीचिंग है वो समझ में आए। तो वहाँ पर जो कॉमन लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत. Unlike Jainism, Buddhism spread to other countries largely because of royal patronage from rulers like Ashoka. हमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म इसीलिए इतना स्प्रेड होता हुआ दिखा क्योंकि एक्चुअली एक तो इसके जो खुद जिन्होंने इसे फैलाया था, जो इसके फाउंडर थे वो खुद एक रूलर्स थे. नेक्स्ट जिसने जो जो इनके फॉलोअर्स थे उनमें अनलाइकली कुछ ऐसे रूलर्स थे जो बहुत ही जिनका बहुत बड़ा वाइट किंगडम था, वो जाने जाते थे बहुत महान तौर पे, लाइक अशोका. तो कहते हैं ना कि कोई अगर चीज़ें जो होती हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रथा, तो अगर कोई बड़े अडॉप्ट करते हैं, यानी सोसाइटी में जिनकी पोस्ट बड़ी होती है, वो अगर कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे कॉमन पीपल में या मिडिल क्लास पीपल में, लोअर क्लास में खुद ब खुद स्प्रेड हो जाती है धीरे धीरे देखते देखते. तो यही था कि एक तो इनके फाउंडर खुद रूलर्स थे, दूसरा जैसे बुद्धिज़्म को अशोका जैसे रूलर ने अडॉप्ट किया था, तो एक सपोर्टिंग सिस्टम था, इसीलिए ये बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ. नेक्स्ट है द संघा वॉज मेनली, संघ पढ़ेंगे हम इसको. द संघा वॉज मेनली अ प्लेस फॉर द फॉलोअर्स ऑफ महावीर and the Buddha who left their homes in search of knowledge. The rules of Buddhist Sangha are compiled in a book called Vinay Pitaka. देखो संघ क्या होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप होती है लोगों की जो अपने जैनिज़्म के लिए या बुद्धिज़्म के लिए वो अपने घर को छोड़ चुके होते हैं और एक अपनी एनलाइटमेंट के लिए, यानी अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, और पूरी तरीके से वो लाइफ में जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है उन सबको छोड़ के, त्याग के, वो एक फेथ पाथ यानी बहुत अच्छी राह पे, सच्ची राह पर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई और जो अपने लॉर्ड होते हैं या वो जिस अपनी जीवन की सच्चाई से सच्चाई के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, जहाँ वो दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, वो ये लोगों को टीच करेंगे कि जीवन में जितनी भी हमारे डिज़ायर्स है, इच्छाएं, वो सब गलत हैं, वो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करती हैं, हम परेशान रहते हैं. तो सिंपल जीवन जीना, और ये जो होते हैं ये कभी अब इनके जो फूड्स वगैरह होते हैं ये इसके लिए कोई ऑक्यूपेशन हायर नहीं करते. ये इनका मानना है कि जो इनको ये निकलते हैं सुबह के टाइम पे, ये मांग कर खाते हैं, जिनको जितना भी मिल जाता है ये उसी में ही अपनी लाइफ को, क्योंकि इन्होंने यही सीखा होता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इन्होंने यही सीखा होता है कि जितना मिले उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए.
और बुद्धिस्ट संघ जो है वो एक बुक है विनय पिताका, उसमें उनकी पूरी डेफिनेशंस वगैरह दी रखी हैं। इनिशियली ओनली मैन कुड जॉइन द संघ, however slaves had to take permission of their owner, children of their parents, and so on. Later women were also allowed to join the sangh, and they had separate branches. They were all called bhikkhus and bhikkhunis. देखो क्या है कि पहले तो सिर्फ जो मैन थे वही संघ बना सकते थे या संघ को ज्वाइन कर सकते थे, वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी आगे क्या देखा गया कि जो स्लेव्स होते हैं यानी जो लेबर होते हैं, किसी के जो नौकर होते हैं, वो भी अगर अपने जीवन को छोड़कर इस बिल्कुल सिंपल लाइफ की तरफ मूव करना चाहते हैं, बुद्धिज़्म की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो उनको पहले अपने जो उनका ओनर होता है यानी उनका जो मालिक होता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चे भी होते हैं इस संघ में, देखा होगा आपने, तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए पहले। जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलती आप इस संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरा, पहले वुमेन्स अलाउ नहीं थी, लेकिन अब वुमेन्स को भी अलाउ किया गया है। उनकी अलग से ब्रांच बनती है यानी वो वुमेन्स के संघ बनते हैं सिर्फ। और इसके साथ इन लोगों को जैसे मैन होते हैं तो इनको भिक्खूस कहा जाता है, और वुमेन होती है उनको भिक्खुनीस कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मोंक्स हैं, ये मोंक्स हैं, ये जितने मैन आपको 4 मैन दिख रहे हैं। मोंक्स मतलब होता है कि जो लॉर्ड की जो पूजा करते हैं, जैसे पुजारी होते हैं ना, उन्हें मोंक्स कहा जाता है। तो ये मोंग बुद्धिस्ट मोंक्स है, बुद्धिस्ट में पुजारी को मोंक्स कहा जाता है, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है मोनेस्टरीज। लाइफ इन अ बुद्धिस्ट संघ वॉज वेरी हार्ड एंड Life in a Buddhist संघ was very hard and preferential. preferential मतलब होता है कि एक हार्ड डिसिप्लिन में जब हम अपनी लाइफ को, बहुत हार्ड डिसिप्लिन जो होता है उसे हम प्यूरिटेनिकल कहा जाता है। तो लाइफ इन अ बुद्धिस्ट संघ वॉज वेरी हार्ड एंड प्यूरिटेनिकल मीन्स बहुत डिसिप्लिन में होती है। जो बुद्धिस्ट संघ होती है इतना आसान नहीं होता उसमें जुड़े रहना, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो उनको बहुत डिसिप्लिन में, बिल्कुल हार्ड डिसिप्लिन में गुजारनी होती है। द भिक्खूज वॉज टू बैग हिज फूड फ्रॉम डोर टू डोर। जो भिक्खूज होते हैं वो घर घर जाके डोर टू डोर अपने लिए खाना कलेक्ट करते हैं। द मेंबर ऑफ द संघ बोथ द मोंक्स एंड नन्स, मोंक्स यानी जो मैन होते हैं यानी जो पुजारी होते हैं, और नन्स कौन, जो वुमेन्स में से जो हाई पोस्ट पे होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होता है, नीचे नीचे पोस्ट से फिर जाके वो भिक्खूज और भिक्खुनीस से जाके वो मोंक्स और नन्स बनते हैं, ठीक है। वर टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द ईयर अमंग द पीपल प्रीचिंग द मैसेज ऑफ द बुद्धा। जो मोंक्स और नन्स होते हैं वो अपने काफ़ी साल लोगों को जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में, उनकी थॉट के बारे में बताने में गुजार देते हैं। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट दे डिड नॉट ट्रैवल, यानी ऐसे तो वो पूरे साल ट्रैवल करते रहते हैं, ये इधर से मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, यानी मूव करते रहते हैं, ये स्प्रेड करते रहते हैं गौतम बुद्धा की टीचिंग को, उनके मैसेजेस को। लेकिन ये रेनी सीज़न ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि रेनी सीज़न में पॉसिबल नहीं होता ना बेटा, कहीं फंस गए, तो इसलिए वो रेनी सीज़न में ट्रैवल नहीं करते। स्लोली द मोंक्स एंड नन्स रियलाइज द नीड ऑफ परमानेंट शेल्टर विच लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनास्ट्रीज। जब मोंक्स और नन्स को ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि अब हम आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, या हम अब हमारे कहते हैं ना हमारी फिज़िकली हम जो है अब ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करते हैं, फिर वो मोनास्टरीज़ बनाने लगते हैं। मोनास्टरीज़ का मतलब सिंपल हिंदी वर्ड है मठ। मठ यानी मोनास्टरीज़ यानी ऐसी जगह, अब वो वहाँ रुक गए, अब वो
इस ग्रुप कलेक्ट किया करेंगे और वहाँ मैसेज दिया करेंगे लोगों को। यानी एक ऐसी जगह बना ली इन्होंने जहाँ से अब ये अपने मैसेज को स्प्रेड करेंगे। दीज वर नोन एज विहारास। इन मोनेस्टरीज को विहारास कहते हैं। ठीक है, मोनेस्टरीज तो कहते हैं कि भाई मोनेस्टरीज यानी मठ है, लेकिन ये क्योंकि अलग अलग बनाते हैं तो हम इनको विहारास भी कहते हैं। दे वर टू लिव इन मोनेस्टरीज, विहारास एंड ननरीज एंड नॉट इन द फैमिलीज। यानी जो भी मोंक्स और नन्स इसमें रह जाते हैं वो अपनी फैमिली से नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत साल जो है ना मैसेज डिस्प्ले किया है, लेकिन अब जब आपने अपनी मोनेस्ट्री बना ली, अपना विहारास बना लिया, तो अब आप जो है यहाँ अपनी फैमिली को बुलाकर रखेंगे या अपनी फैमिली से जा जाकर मिलेंगे, तो वापस आप मूव नहीं कर सकते। Earlier the monasteries were made of wood and then of bricks. जो पहले मोनास्टरीज बनती थी वो वुड की बनती थी और अब उसे ब्रिक्स का बनाया जाने लगा है। Some hills were also dug out to create caves for them, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। तो काफ़ी जगह मोनास्टरीज वुड की नज़र आती है, अब जो है मोनास्टरीज ब्रिक्स की भी नज़र आने लगी है। लेकिन हिलीज एरिया पे क्योंकि ये मोनास्टरीज बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर जो मोनास्टरीज नज़र आती है वो हमें केव्स में नज़र आती है। गुफा, केव मतलब गुफा। तो जो हिल्स पे यानी माउंटेन्स पर आपको काफ़ी अंडरपाथ नज़र आती हैं, गुफाएं नज़र आती हैं। तो ये नन्स और ये मोंक्स जो होते हैं उन गुफाओं में ज़रूरत नहीं है बनाने की, बना बनाया आपको नेचुरली मिल चुका है एक हाउस पिट की तरह। तो उन केव्स के अंदर ही ये अपनी मोनास्टरी सिचुएट कर देते हैं कि ये हमारी मोनास्टरीज़ है। वहीं से ये अपने मैसेजेस जो होते हैं गौतम बुद्ध के मैसेजेस स्प्रेड करते रहते हैं। तो बेटा ये था आप लोगों का चैप्टर जो यहाँ पर फिनिश्ड हो चुका है, जिसमें हमने इस चैप्टर में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड उसके प्रिंसिपल्स, उसके आइडियाज़, उसके फाउंडर्स के बारे में पढ़ा है। होपफुली डिड यू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर? सो ओके, थैंक यू।